दिन 1 फरवरी, मौका भारत का यूनियन बजट पेश होने का, जगह संसद भवन। लाल कपड़े में लिपटा टैबलेट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखी मौजूद। भारत का यूनियन बजट 2022 पेश करने हेतु हम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लाल रंग शुभ का प्रतीक होता है और बहुत के लिए अशुभ का। तो आइए इसी बात पर चलकर जानते हैं और फिर देखते हैं कि किन किन के लिए ये बजट लाभकारी होने वाला है और किन किन के लिए हानि से भरा। जानेंगे सारी बातों को बहुत ही रोचक अंदाज में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ढांचे पर। रोजगार के लिए, जैसा कि आपने बीते दिनों देखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में धांधली और रोजगार के मामले में पूरे देश भर में छात्रों का गुस्सा सरकार पर फूटा था। तो इस बार के बजट में ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार सभी छात्रों और युवाओं की रोजगार से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए अपना होमवर्क पक्का करके आई है। बजट के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं पर सरकार का फोकस है। उन्होंने देश के युवाओं के लिए मेक इन इंडिया के तहत 7 लाख नौकरियां पैदा करने का ऐलान किया, तो वहीं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही स्टार्टअप को भी प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रमों को नए सिरे से शुरू किया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। शिक्षा के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश किए गए आम बजट में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-23 के बजट में देश के छात्रों को वैश्विक स्तर की सरल और गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी और ये विश्वविद्यालय ISTI स्टैंडर्ड्स का होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से घर घर तक शिक्षा की पहुंच आसान होगी। छात्रों को ये सुविधा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त होगी और अन्य बड़े विश्वविद्यालय और संस्थान भी इसमें मदद करेंगे। कोरोना के कारण बंद हुए स्कूलों के कारण शिक्षा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए डिजिटल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए, महामारी के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने डिप्रेशन और तनाव में रहने की शिकायत की। वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को देश के मुख्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान NIMH-ANS के अंतर्गत 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र चलाएंगे। आपको बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा लिए गए हर एक निर्णय का देश में व्यापक असर पड़ता है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले MSP का पैसा किसानों तक मंडियों और आढ़तियों के जरिए पहुंचता था। यानी कि सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी और इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगी और अब किसानों के खेतों की जमीन का डिजिटलीकरण भी होगा। इसके अलावा सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उन किसानों की मदद करेगी जो फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म की खेती करते हैं। इसके अलावा किसानों को डिजिटल सर्विस के अंतर्गत खाद, बीज, दवाई, दस्तावेज आदि से संबंधित सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य 62 लाख लोगों के लिए पेयजल मुहैया कराना, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई और 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना है। इस परियोजना से न केवल किसानों को बल्कि कई लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए से 80 लाख किफायती घर बनाए जाएंगे। आयकर के लिए, न तो आयकर स्लैब्स बदली गई और न ही कोई बड़ी छूट दी गई। हालांकि करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया गया है। इस तरह सीतारमण ने रिकॉर्ड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए करदाताओं को धन्यवाद दिया, आभार जताया और भूल सुधार का मौका तो दिया, लेकिन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कॉर्पोरेट के लिए,
इस समय कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों को 18% से 1.5% अल्टरनेट मिनिमम टैक्स चुकाना होता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटियों और कंपनियों के लिए एक से नियम बनाने के लिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लिए टैक्स को घटाकर 15% किया गया है। 1 से 10 करोड़ रुपए तक की सालाना आय वाली कॉर्पोरेट सोसाइटियों पर लगने वाला सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। रेलवे के लिए वित्त वर्ष 2022-23 का आम व रेलवे बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सड़क, रेलवे व हाईवे परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। आम बजट 2022-23 में जिस बारे में ऐलान का सबसे ज्यादा इंतजार था, उस पर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने से कतराती नजर आए। उन्होंने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए ऐलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी के वैध होने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। शेयर बाजार हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये संकेत दिया कि भारतीय जीवन बीमा निगम का पहला पब्लिक इशू आईपीओ जल्द आएगा। सरकार एलआईसी और आईपीओ के माध्यम से पूंजी बाजार से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। अब हम चलते हैं अपने शो के आखिरी सेगमेंट पर, जिसे जानने को हर वर्ग के भारतीय बहुत सी बेसब्री से इच्छुक रहते हैं। तो आइए अब हम इस पूरे बजट का निचोड़ निकालकर एकदम सरल भाषा में जानते हैं कि बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी और कौन सी चीजें महंगी। क्या हुआ सस्ता? कपड़ा, चमड़ा, विदेशों से आने वाली मशीनें, खेती का सामान, मोबाइल और चार्जर। जीएसटी पर बहुत ज्यादा सुधार। एलटीसीजी पर 15% से अधिक टैक्स नहीं। राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट केंद्र के बराबर। कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। कॉर्पोरेटिव सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए एमएटी की दर घटाकर 15%। पैकेजिंग के डिब्बे। क्या हुआ महंगा? विदेशी छाता। इमिटेशन ज्वेलरी पर 400 रुपए किलो कस्टम ड्यूटी लगेगी। कैपिटल गुड्स पर छूट खत्म। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतों को खत्म किया जाएगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। सरकार ने वर्चुअल करेंसी से कमाई पर बड़ा टैक्स लगाने का ऐलान किया है, यानी क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा और इससे कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।